धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। ज़रान, 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 उठो बेटा, 8:30 हो गए सुबह के। गुड मॉर्निंग मम्मी। आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। क्यों? क्या मतलब? नींद से बाहर आओगे ना तो मतलब भी खुद समझ में आ जाएगा। शहरबानो कहाँ है? कल रात से अपने कमरे में बंद है। एंड योर डैड वांट्स टू सी यू। डैड ऑफिस नहीं गए? आज संडे है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ है वो? लॉन में है। अच्छा, जाता हूँ अभी। बेटा, लॉन का रास्ता उस तरफ से है। मम्मी फ्रेश तो होने दें। बाद में फ्रेश हो जाना। डैड का ऑर्डर था कि जैसे ही उठोगे तो उनके पास फौरन भेज दूं तुम्हें। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो मामा कह रही थी कि आपने मुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, ये लो, ये पौधा और उस क्यारी में लगा दो। टूल्स उधर पड़े में। सीरियसली? यस, आई एम डैम सीरियस। डू इट नाउ। आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन क्यों? देखो, ये पौधा तुम लगाओगे, इसको तुम पानी दोगे, इसकी देखभाल करोगे, ये तुम्हारा काम। हाँ डैड, लेकिन मुझे माली थोड़ी बनना है। जानता हूँ बेटा, और मुझे भी तुम्हें माली बनाने का कोई शौक नहीं है। तो फिर ये सब क्यों? बेटा, ये इसलिए कर रहा हूँ कि अगर ये पौधा लगाने में और इसकी देखभाल करने में तुम कामयाब हो जाओगे तो मैं समझूंगा कि तुम्हें अब एहसास जिम्मेदारी हो गया है। आई गॉट इट। आप ये सब शहरबानों की वजह से कर रहे हैं ना? बात शहरबानों की नहीं है बेटा। कल को तुमने मेरे बिजनेस की भागदौड़ संभालनी है। अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाओ। जब तक तुम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लाओगे, तुम्हारी पर्सनल लाइफ एक ख्वाब की हैसियत से बढ़कर कुछ नहीं होगी। वक्त और जिंदगी को संजीदगी से लो। ये दोनों किसी के लिए नहीं रुकते सिवाय मौत के। डैड, आई एम रियली सॉरी। मैं शहरबानों को डिनर पे लेके जाना चाहता था, लेकिन ट्रस्ट में मेरी आंख लग गई। मैंने डिलिबरेटली नहीं किया ये। एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। जवाब सच चाहिए। डैड, आपसे झूठ बोलने का मेरे पास कोई रीजन नहीं। तुम ड्रग्स तो नहीं लेते? क्या हो गया आपको? मैं ड्रग्स क्यों करूंगा? वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट। एक्चुअली डैड, मैं परसों पूरी रात नहीं सो पाया। मैं कमरे में गया, मुझे खुद पता नहीं चला कि मेरी कब आंख लग गई। आई मेक इट अप टू हर। अच्छी बात है। शर्मिंदगी अपनी गलती घुमाने का एक अच्छा जेस्चर है, लेकिन इस लाशऊरी गलती की तलाफी करना भी बहुत जरूरी है। जी डैड। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? शहरबानों को जाकर सॉरी बोलो और उसको रात को डिनर पे लेके जाओ। ओके बस। और हाँ, अपने साथ फूल ले जाना मत भूलना। Women love flowers. ओके। वाह, अम्मा कहाँ है सब? बाबा नहीं उठे?
और ये फूल कहाँ से आए हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खाला और खालू बाहर गए किसी काम से, और ये फूल मैं लाया तुम्हारे लिए। तुम ये फूल लाए मेरे लिए? किस खुशी में? भाई मैं तो ऐसे ही, तुम मुझे पत्थर मारती और मैं फूलों से जवाब देता। कितना अच्छा हूं ना मैं। बिल्कुल, तुम इतने ही अच्छे हो दानियाल, लेकिन इतना अपने आप को हीरो मत समझो, ओके? ये क्या है? मिर्चों वाला ऑरेंज जूस। तुमने रात को मेरी चाय में नमक डाला, मैंने तुम्हारे जूस में मिर्च। दानियाल, मैं जान से मार दूंगी। क्या हो? कौन? मैं ज़ारान। क्या काम है? यार शहर, बात करनी है यार तुमसे कुछ। शहर यार प्लीज दरवाजा खोलो यार। खोलो यार। हाय, हाउ आर यू? यार शहर देखो, नाराजगी तुम्हारी मेरे साथ है, अपने पेट पर जुल्म तो मत करो यार। नाश्ता तैयार है, आप चलो चलकर नाश्ता करें। भूख नहीं है मुझे। देखो मैंने गूगल पर चेक किया, गुस्से और नाराजगी से कैलोरीज बर्न नहीं होती। ज़रान, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट। मैं तो तुमसे अपोलोजाइज करने आया हूं। I'm sorry. I swear मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गलती से हो गया। Really? Of course. मुझे प्लीज माफ कर दो। I swear आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। क्या वाकई तुम ऐसा नहीं चाहते थे? किस नहीं? आखिर क्या करता मैं? शहर में पिछले 24 घंटे से नहीं सोया। मैं इतना थक चुका था कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुमने वो मुहावरा तो सुना होगा कि नींद तो इंसान को कांटों पर भी आ जाती है। शहर में इतना थका हुआ था, इतना थका हुआ था कि इतनी थकी हुई तो तुम भी नहीं हो। क्या? मेरा मतलब है कि तुम क्या जानो एक थके हुए इंसान की कीमत। शुक्र है नींद मुझे एटलीस्ट अपने कमरे में तो आई, लेकिन आई जरा गलत टाइम पर। उसके लिए मैं सॉरी करता हूं। शुक्र है कि तुमने ये बात मानी कि नींद तुम्हें गलत टाइम पे आई थी। वैसे जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे? माफ किया। थैंक्स। थैंक्स तुम्हें इस फूल का करना चाहिए जिसने वाकई तुम्हें बचा लिया। इस फूल ने तो मुझे हजारों दफा बचाया है। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मैं तुम्हें हर बात का मतलब नहीं बता सकता, बस बात को खत्म करो। चलो आओ नाश्ता करें। एक सेकंड। नाश्ता कर लेंगे, लेकिन एक शर्त पे। अब क्या? वो ये कि तुम्हें मुझे आज डिनर पे लेकर जाना होगा। ऑफ कोर्स हनी, आज चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें अंडे वाला बर्गर जरूर खिलाऊंगा।
मतलब डिनर पे जरूर लेकर जाऊंगा। और आज नहीं, कल भी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। हाँ ठीक है, आज भी और कल भी। ओके, हैप्पी। अब चले नाश्ता करने। आफ्टर यू। क्या कर रही हो? मैं गिर जाऊंगी, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। बस अभी 2 मिनट वेट करो। ओह 1 2 3। ओह माय गॉड, दानियाल तुम कब आए हो? हाय। लेकिन तुमने ये हालत क्या बनाई हुई है? इसकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग की वजह से हाल हुआ है मेरा। क्या किया तुमने? इसने मेरे जूस में मिर्ची डाल दी थी। और तुमने भी तो मेरी चाय में नमक डाला था ना। वेट, चाय, जूस, नमक, मिर्ची तो ठीक है, लेकिन तुम इतनी चॉकलेट्स क्यों खा रहे हो? बताया तो है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, वरना इसके हाथ बात नहीं आता। मैं क्या मतलब? कैसी ब्लैकमेलिंग? एक ही तो हथियार है इसके पास, इसका दिल। मेरे पीछे भाग रही थी मैडम मुझे कत्ल करने के लिए। वो एक्चुअली इसके सामने मैं बेहोश हो गई थी और इसके तो हाथ पैर फूल गए थे। उसके बाद मैंने जो इसको कहा, इसने एक एक बात मेरी मानी और अब देखो चॉकलेट्स खा रहा है अपनी मिर्चें भगाने के लिए। वाह, बीमारी तुम्हारे दिल को है और मरीज मुझे बनाकर खुश हो रही हो। बाकी यार, मिर्चों से अल्सर और मीठे से शुगर हो सकती है। शराब, इसको कुछ नहीं होना, ये बहुत ही नीट है। पर आई एम सो हैप्पी कि ये इस्लामाबाद से हमारे पास यहाँ आ गया। तुम कुछ नहीं हो रही? क्यों नहीं, आखिर ये हमारा पार्टनर इन क्राइम है और कितना मजा आने वाला है। हम सब कितना एंजॉय करेंगे। बड़ा मजा। वैसे आपस की बात है, मेरा कोई सांस वास नहीं खुला। तो मैंने इतना अच्छा ड्रामा किया जैसे अक्सर नहीं मेरी तबीयत खराब हो जाती। बिल्कुल वैसे एक्टिंग की थी मैंने। हंसने की कोई बात नहीं है, आइंदा ये करने की जरूरत नहीं है, वरना असल में हो गया ना तो हम सब में से कोई तुम्हें यकीन नहीं करेगा। ठीक कह रही है, अगर वाकई में तुम्हें कुछ हो गया ना तो तुम्हें कोई नोटिस भी नहीं करेगा। अच्छा ना, ठीक है, बस अब ये चॉकलेट मुझे दो। इधर दो मुझे। मिर्चें मैंने खाई हैं और चॉकलेट तुम खा लो। जो भी मिलके खाते हैं, खाने। डैडी का मेरे पास फोन आया था। आपने उनसे मेरी शादी की बात की है? हाँ बेटा, की है। दरअसल अंकल, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी फिलहाल मैं शादी नहीं करना चाहती। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। मेरे दोस्त, तू आसमान से गिरकर खजूर में अटक गया है। अब एक नहीं, दो डिनर कराएगा तू। तो क्या करूं यार, अब अगर ब्लंडर हुआ तो भुगतना तो पड़ेगा ना। अब ऐसी भी सजा नहीं है यार, डिनर है। कितनी लड़कियों के साथ तो तू वैसे ही डिनर कर चुका है, तो दो और सही। पहले की और बात थी यार, अब मेरे लिए लड़कियां अहमियत नहीं रखती। अच्छा, लड़कियां? सिवाय एक के। और उस एक की नजर में भी तेरी कोई अहमियत नहीं है। सच अ ट्रेजेडी विद अ बिग गाय। तू देखिए, इस ट्रेजेडी को मैं हैप्पी एंडिंग में बदल के दिखाऊं। आई लव हैप्पी एंडिंग्स। मैं इंतजार करूंगा उस वक्त का। तो फिर हो जाए बैटिंग। हाँ देख ले, मैं करके दिखाऊंगा। लगी? डन। अच्छा ज्यादा बातें ना करिए, शोल्डर दबा, पेन हो रहा है थोड़ा। यस। और अच्छा, वो मैं कोई 30-35 मिनट पर फोन करता हूँ। ओके, बाय। क्या तो बेटा परेशान हो? बैठो। ओ अंकल, आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ जरूर। डैडी का मेरे पास फोन आया था। आपने उनसे मेरी शादी की बात की है? हाँ बेटा, की है। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? दरअसल अंकल, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी फिलहाल मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्यों बेटा, क्या बात है? जहरान ने कुछ कहा तुम्हें? नहीं, जहरान ने कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है कि जहरान को मुझे समझने के लिए और मुझे जहरान को समझने के लिए कुछ वक्त चाहिए। और आपको नहीं लग रहा कि ये फैसला जल्दबाजी में हो रहा है? बेटा देखो ना, ये तो सब कुछ पहले से तय था। तुम भी जानती थी, जहरान भी जानता था। तो क्या वजह कि तुम लोग शादी के लिए तैयार नहीं हो? आप प्लीज़ मेरी बात मान लें। मैं जानती हूँ कि आपको भी पापा की तरह शादी की जल्दी है, लेकिन थोड़ा वक्त चाहिए हम दोनों को। ओके, टेक योर टाइम। मगर एक बात सच सच बताना, तुम सब अपनी मर्जी से करिए ना? जी, मैं सब कुछ अपनी मर्जी से कह रही हूँ।
इवन मैं पापा को कह चुकी हूँ कि बस फिलहाल मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें ज़हरान से कोई शिकायत है तो तुम मुझे बताओ, मैं उससे बात करता हूँ। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद सरान से बात कर सकती हूँ। बेटा ये याद रखना, शादी को ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। मुझसे ज़्यादा तुम्हारे पापा को तुम्हारी शादी की ज़्यादा जल्दी है। थैंक यू सो मच अंकल, आप हमेशा मेरी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। यार वैसे तू अरीन के हवाले से ना मुझे ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा है। एक तो तेरे मैसेज का उसने रिप्लाई नहीं किया, ऊपर से फेसबुक पर भी ब्लॉक कर दिया। तो यही तो प्रूफ है हैप्पी एंडिंग का मेरी जान। वो कैसे? देख, तूने फिल्मों में नहीं देखा कि हीरो हीरोइन जब शुरू में मिलते हैं तो उन दोनों में लड़ाई होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो उन दोनों में प्यार हो जाता है। ओ भाई, वो फिल्मों में होता है और यहाँ तेरी रियल लाइफ की वन साइडेड लव स्टोरी चल रही है। वैसे तूने उससे फोन करके बात करने की कोशिश की? यार मेरे मैसेज का रिप्लाई तो कर नहीं रही, फोन कहां से उठाई? अपना फोन दे। नहीं यार। यार दे दो सही। नहीं नहीं, मैं नहीं दे रहा यार। ये तुझे पिछली तो अभी मैंने क्रेडिट डलवा के दिया था, दे ना रो, दे ना, मैं दिलवा दूंगा तुझे क्रेडिट। चीटर चीटर चीटर, ये तुमने गलत रखा है। गलती से आगे रख दी थी यार। तुम्हारी गलती बचपन से करते आ रहे हो ना, पागल आदमी। वापस अंदर रखो उसे घर में। दिस इज नॉट फेयर, मैं नहीं खेलूंगा। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ओ मैडम, ये लव एंड वॉर नहीं है, लूडो है। अच्छा आप लोग अपनी दास्तान बंद करें, मैं आप लोग को बताती हूँ कि जीतते कैसे हैं। कौन है? कोई रॉन्ग नंबर है। कोई इमरजेंसी होगी, पिक तो करो कॉल। कोई अच्छी बात ना बोलना कभी। हेलो। आप जानते हैं कि आपकी इस हेलो ने एक मासूम की जान बचा ली, जिस्म से रूह निकलते निकलते वापस आ गई। थैंक यू जान, मेरा मतलब है बहुत शुक्रिया। कौन बात कर रहे हो? वही जो आपको देखकर सारी बातें भूल जाए, और अगर उसे कुछ याद रहता है तो वो है सिर्फ आप। क्या मजाक है ये? मजाक नहीं है, ये एक हकीकत है। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। Will you marry me? ओह, तो ये तुम हो? तुम बाज आओगे या तुम्हारा कोई और इलाज करूं? नहीं, देखिए, क्या आप अपने बेबी को माफ नहीं करेंगे? Never ever. Just go to hell. Love you too. पागल। कौन पागल? बस है एक, we'll just handle him. बारी करो अपनी। इधर दो, इधर दो, इधर मेरी बारी थी। Thanks bro. क्या वेलकम। क्या सीन है? सीन क्या होना? She loves me. क्या? अबे बात सुन, उसने जो अपनी आखिरी बात बोली थी ना, वो इतनी लाउड थी कि मुझे यहाँ तक आवाज आई थी। क्या बोला था उसने? Go to hell. यही कहा था ना? हाँ तो जो भी कहा था मैटर थोड़ी करता है। बेटा अपने दिल से रिकन्फर्म कर ले, कहीं ये इशारा शहरबानों की तरफ तो नहीं? क्या मतलब? तुमने शहरबानों से सॉरी कहा और उसने तुम्हें माफ कर दिया। पॉइंट टू बी नोटेड। अब बता कौन तुझसे प्यार करता है? बी श्योर अबाउट दैट। को तो फूल अपने साथ फूल ले जाना मत भूलना। Women love flowers. Yes, women love flowers. हेलो ज़हरान, आर यू ओके? क्या सर, मुझे तेरी मदद चाहिए। आओ। वो अरीन तेरे हॉस्पिटल में आती जाती रहती होगी। मतलब मैं डॉक्टरी छोड़कर चौकीदारी करने लगा? नहीं यार, देख हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में उसका एड्रेस तो होगा। एक मिनट, मेरी बात को गौर से सुन। तू हॉस्पिटल के बाहर जो कुछ बोलेगा ना, I'll do it, मगर हॉस्पिटल में सॉरी नेवर। देख यार, ये कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी यार, सिर्फ रैकेट से एड्रेस ही तो निकाल के देना। ऐसे नहीं होता है यार। तू पहले ही झूठा डॉक्टर बनके डॉक्टर शिराजी की कुर्सी पर बैठ गया और एक नया तमाशा क्रिएट कर दिया। डू यू इवन नो कि डॉक्टर शिराजी ढूंढते फिर रहे हैं उस ढोंगी डॉक्टर को? आई एम सॉरी यार, मैं नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि तुम मेरी मदद नहीं करेंगे? तेरी मदद के लिए मैंने मना नहीं किया, मदद करूंगा मगर हॉस्पिटल के बाहर। सोच ले। सोच लिया। जीत गई मैं,
देखा। अब ये यस, अब मैं जा रही हूँ, आप लोग प्लीज अपनी हार को सेलिब्रेट करें। कहाँ जा रहे हो? किचन में अपने लिए कॉफी बनाने, और जो सेकंड आएगा वो बाद में मेरे लिए सैंडविच बनाएगा, और जो थर्ड आएगा वो हम लोगों को एक बहुत ही फैंसी डिनर पे लेके जाएगा। ओके चलो। हैव फन फेलिंग गाइस। फिर तुम तो हार जाओ। क्यों भाई, तुम भी तो हार सकती हो। मेरे हारने का कोई फायदा नहीं है ना, मेरे पे पैसे थोड़ी नहीं है फैंसी फैंसी डिनर कराने के लिए। अच्छा, जेब में पैसे नहीं और लगी है शर्त लगाने, मैं नहीं खेल रहा। अच्छा रोना बंद करो, मजाक कर रही थी मैं। अब भाई ना लाइन पे, ये तो मेरी बात। वैसे ये फोन किसका आया था? एक पागल से दीवाना है कोई, शादी करना चाहता है उससे। पागल दीवाना? पागल ही होगा ना, तुम्हें तो पता है कि अरीन शादी नहीं कर सकती। तो भला ये ख्वाहिश करने वाला पागल क्यों होगा? क्यों? तुम्हें नहीं पता अरीन के हार्ट के साथ कितना स्वे मसला है? पता है, बचपन से पता है, मगर इससे शादी का क्या ताल्लुक? मुझे डिटेल्स मालूम नहीं है, खुद पूछ लेना अरीन से, बल्कि नहीं आंटी से ही पूछना बेहतर है, वो ज्यादा बता देंगी तुम्हें अच्छी तरह। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। और ये लो तुम्हारी बारी। और मैं जीत गई। सुनो, मैं तो चाइनीज खाऊंगी। पहले खुदा का खौफ तो खा लो, उनसे भी पूछ लें वो क्या खाएंगी, पता लगे वो फ्रेंच खाएंगी। चलो। अम्मा अस्सलाम वालेकुम, आप आ गई? तुम किचन में क्या कर रही थी? कॉफी बना रही थी। घर में मुलाजमा है ना, उसे कह दिया होता वो बना देती। अम्मा मुझे शराजी अंकल ने कुकिंग करने से मना नहीं किया, सिर्फ कॉफी तो बना रही थी। लेकिन बेटा जब तक तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक हो जाती ना, मुझे जरा अच्छा नहीं लगता तुम किचन में कोई भी काम करो। अम्मा इतनी कोई बड़ी बात ही नहीं है, मतलब मैं जीत गई और ये हारा, और मुझे चाइनीज खाना है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है, कौन जीता कौन हारा? अम्मा हम लूडो खेल रहे थे, मैं फर्स्ट आई, ये सेकंड, और ये लड़का जिसका नाम दानियाल है वो थर्ड आया है। और हमारी डील हुई थी कि जो थर्ड आएगा वो हमें आज एक बहुत ही फैंसी लैविश डिनर कराएगा। हाँ जी अम्मा, आप भी चले ना प्लीज। नहीं बेटा तुम लोग जाओ। अम्मा नहीं, कौन आयशा अम्मा से? आंटी प्लीज चले ना। बेटा मैं तुम्हारे सामने अभी तो बाहर से आई हूँ, तुम लोग जाओ एंजॉय करो। और हाँ, दानियाल से कुछ खाना नहीं, वो मेहमान है, बल्कि सबको खाना तुमने खिलाना है। अम्मा प्लीज, ये कोई मेहमान वगैरह नहीं है, और लंदन और अमेरिका से नहीं आया, इस्लामाबाद से तो आया है, इतनी क्यों खातिर करें भाई इसकी? बेटा मेरी तो बहन का बेटा है ना, मुझे ख्याल नहीं होगा तो और किसको होगा। और वैसे जब वो आया था ना, जो तुमने उसका हशर किया है, पता है मुझे। अम्मा हशर नशर तो बचपन से चल रहा है, अभी चलने दे, थोड़ी सी तो जिंदगी है, पता नहीं कब किस वक्त धड़कन बंद हो जाए। अरे चुप हो जाओ, मत किया करो ऐसी बात। कितनी मर्तबा तुम्हें मैंने बोला है, मुझसे दूर होने की बातें मत किया करो। अम्मा मैं अब नहीं करूंगी, आई एम सॉरी, प्लीज आई एम सॉरी। अम्मा तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। मेरी प्यारी अम्मा, तुम आइंदा ऐसी बात नहीं करोगी ना, तुम हमेशा यही बातें करके मेरा दिल दुखाते हो। अम्मा जान, मैं तो बस आपको और बाबा को खुश रखने के लिए हमेशा ऐसा का मजाक करती हूँ, लेकिन नहीं चाहिए हम लोगों को इस तरह के तुम्हारे झूठे मजाक, झूठी तसल्ली। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम अंदर से क्या महसूस करती हो। माँ हूँ तुम्हारी दिल की बात तुम्हारे चेहरे से पढ़ लेती हूँ। प्रॉमिस नहीं करूंगी। मैं अब आपको कॉफी पिलाऊं? चलो। भाई जरान ने तुमसे कोई ऐसी बात तो नहीं की जिससे ये जाहिर हो कि वो शहरबानों से शादी नहीं करना चाहता? तो ये थी तुम्हारी मोहब्बत? तुम तो मुझे प्रपोज कर रहे थे, जीने मरने की कसमें खा रहे थे, तो फिर ये कौन है? धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा, धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। क्या हुआ, डर क्यों गए? एक्चुअली पब्लिक प्लेस है ना, तो अच्छा नहीं लगता। कम ऑन ज़रान, तुम अपनी मंगेतर के साथ हो,
कोर्स हो मंगेतर, लेकिन यहाँ पर लोगों को तो नहीं पता। जहरान, तुम्हारा हाथ पकड़ के पूरा डिनर नहीं करना था मुझे। मैं सिर्फ क्या? सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। You don't have to. मैं तो तुम्हें खुद डिनर पे लेके आना चाह रहा था। इट्स ओके। अब मैं बोल सकती हूँ थैंक यू तुमको? कुछ ऑर्डर करें? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। एक्सक्यूज मी, वेटर। देखो ना, तुम्हें खुद को तो संभालना होगा ना। ऐसे तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, हर वक्त टेंशन लेती हो, फिर एक के बजाय मुझे दो दो लोगों को संभालना पड़ेगा, फिर मैं क्या करूँगा? मैं जानबूझकर तो ऐसा नहीं करती, पर इन्हें बात ही ऐसी कर दी थी कि मेरा दिल भर आया। अब वो तो बच्ची है ना, बगैर सोचे समझे कोई भी बात कर सकती है। उसका मतलब ये थोड़ा ही है कि तुम उसकी बातों को दिल पे लगा लो। और फिर जरा सोचो, उसकी बीमारी की वजह से उस पर ऑलरेडी कितनी पाबंदियां लगाई हुई हैं हमने, अब उसके क्या बोलने पर भी पाबंदी लगा दें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली सारा कसूर ही मेरा है। मैं अरीन को लेकर ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। मैंने उसे किचन में काम करते देखा तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे उन्होंने तो बाहर डिनर करने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, अभी तक गए नहीं। जी नहीं, प्लान तो बनाया था, लेकिन आपकी तबीयत खराब हो गई, वो परेशान हो गई, इसलिए शायद उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। वो तो बाहर लाउंज में बैठे। प्लीज़ आप जाके उन्हें बताइए मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो जाएं आराम से। अच्छा बताता हूँ, लेकिन तुम सचमुच ठीक हो जाओ प्लीज। वैसे ज़हरान, कितनी अजीब बात है ना, बचपन में किसी की मंगनी तय कर देना और फिर बड़े होके मालूम होना कि आपकी किसी शादी होने वाली है। आजकल कहाँ होता है ये सब कुछ? एब्सोल्युटली, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आजकल के दौर में ये चीज़ें बहुत ऑकवर्ड हैं कि बचपन से ही ये तय कर दिया जाए कि आपकी बड़े होकर शादी इससे होगी। आई थिंक इट्स प्रीटी नॉन सिनिकल, राइट? लेकिन तुम्हें पता है इस बात से मुझे कितना फायदा हुआ? कैसा फायदा? बिजनेस का? बिजनेस का नहीं, मुझे इमोशनली बहुत फायदा हुआ है। ये बात मेरे सर से गुजर गई। मैं समझाती हूँ। देखो, मैं बचपन से अमेरिका में रही हूँ और वहाँ पे भटकने के बहुत से रास्ते होते हैं, लेकिन तुम्हारे नाम से मेरा नाम जुड़ना और फिर तुम्हारे नाम की अंगूठी पहनना मेरे लिए हमेशा से प्रोटेक्शन का एहसास रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता कि होश संभालने पर आपको ये पता चले कि आपकी मर्जी के बगैर आप ही की जिंदगी में किसी और को शामिल कर दिया गया? हाँ, शुरू में लगा था, लेकिन बाद में। तो बाद में क्या हुआ? मोहब्बत। सारन, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और ये एहसास मुझे तुमसे मिलने के बाद हुआ। एक्चुअली शहर क्या है ना कि अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। आई वांट टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ। तो सारान, तुम करो ना खुद को एस्टैब्लिश, इतना करना चाहते हो, बल्कि शादी के बाद मैं तुम्हें खुद सपोर्ट करूँगी। शहबानो, हम ये सब कुछ आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आई मीन प्यार, मोहब्बत, शादी। डोंट यू थिंक ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है? देखो सारान, आने वाले कल की बात आज कर लेना ज़्यादा मुनासिब है। आने वाले कल में मैंने तुम्हें फिर डिनर करवाना है। वी कैन टॉक अबाउट इट टुमारो। ये बात हम कल डिनर पे डिस्कस करेंगे। हाँ, आज मुझे ये बताओ कि तुम सारा दिन मसरूफ कहाँ होते हो? कामों में। कौन सा काम? देखो, अंकल के साथ तुम ऑफिस जाते नहीं हो, फिर कौन से काम है तुम्हारे? तुम्हें याद है ना मेरा दोस्त डॉक्टर यासिर, हम दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। वाओ, कैसा प्रोजेक्ट? हम
गरीब लोगों के लिए ना एक क्लिनिक बना रहे हैं जहाँ पे गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होगा। रियली अमेजिंग ज़हरान, बस मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। मुझे भी गरीबों की मदद करके बहुत खुशी होगी। जरूर, हाँ क्यों नहीं। एक्चुअली शहर क्या है ना कि ये जो क्लिनिक है ना, एक बहुत दूर दराज इलाके में, सफ़र भी लंबा है, सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं। कोई नहीं, तुम होगे ना मेरे साथ तो फिर मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। वो क्लिनिक बन जाए ना तो मैं तुम्हें ज़रूर लेके जाऊँगा। थैंक यू फॉर द लवली गिवन। अब चलें? मुझे डॉक्टर यासिर को एक फिजिबिलिटी ईमेल भी करनी थी। चलो। अब मुझे बहुत भूख लगी। ऑर्डर करो खाना। एक सेकेंड। हेलो। आई नो राइट, भूख लग रही है। मैं सोच रही हूँ कि मैं जी अंकल, जी मैं अभी आ जी। ओके। ईशा, वो देखो, मैं अभी आई। ज़हरान, तो ये थी तुम्हारी मोहब्बत? तुम तो मुझे प्रपोज कर रहे थे, जीने मरने की कसमें खा रहे थे, तो फिर ये कौन है? हाँ, इससे भी तुमने वही वादे किए जो तुम मुझसे कर चुके हो। Shame on you। देखिए, वैसे अब लग तो बहुत प्यारी रही है, मगर प्लीज इनकी बातों में मत आइएगा। ये एक धोखेबाज और फ्रॉड आदमी है, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी से बर्बाद की है। पूछो इससे कि इसने क्यों मुझे धोखा दिया, पूछो। सुनो, अरे बस करो। नहीं ईशा, मैं इस तरह नहीं जाऊंगी। इसने क्यों मेरा दिल दुखाया? झूठ बोल रही है, प्रॉमिस। झूठ तो तुम बोल रहे हो, ये सबको पता चल जाएगा ज़हरान, देखते रहना। अरे चलो बस, ठीक है चलो। तुम्हारे पूरे खानदान को बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। बैठो नीचे। क्या हो गया तुम्हें? अपने गुस्से को कंट्रोल रखो। अगर अभी तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती तो हम क्या करेंगे? मेरा तो बस नहीं चल रहा था ईशा, दिल कह रहा था उसका मुंह नोच लूं। पता नहीं कितनी लड़कियों को बेवकूफ बनाता होगा। कम ऑन यार, तुम्हें सब कुछ नहीं था करना चाहिए। पता है आज भी खाला की तबीयत खराब हो गई। अम्मा की तबीयत खराब होने की वजह भी यही आदमी था। इसलिए तो कह रहा हूँ, तुम बीमार हो, तुम्हें इस तरह शोर शराबा नहीं करना चाहिए था। ये क्या बात हुई दाना? कोई भी मुझसे चीट करने की कोशिश करे और मैं बस इसे जाने दूं कि कुछ नहीं होता, भाई मैं बीमार हूं, मैं कुछ नहीं बोल सकती। हाँ, इस हालत में भी देखो मैंने उसकी हालत खराब कर दी। बेचारा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जस्टिफिकेशन दे रहा होगा। तो तुम इस बात के लिए श्योर हो कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी? बहन भी तो हो सकती है। बकवास, ऐसे लड़के अपनी बहनों को डिनर्स में नहीं लाते, और वो बहनें भी इतना चिपक चिपक के साथ नहीं करी थी। देखा नहीं तो तुमने हाथ कैसे पकड़ा हुआ था उसमें, उसका छोड़ ही नहीं रही थी। खुदा का वास्ता यार, मेरी तो भूख ही उड़ गई। डिनर का क्या हाक मजा आएगा। कोई जरूरत नहीं इतना स्मार्ट बनने। डिनर कराने लाए हो ना, तो चलो हमें डिनर कराओ। और वैसे भी आज तो मैं खुशी में कुछ ज्यादा खाने वाली हूँ, तो तुम्हारा बहुत बिल आने वाला है। यूं ही हंसती रहा करो जो तुम्हारा रियल टाइम, वरना गुस्से में तो तुम बहुत ज़्यादा लगती हो। बस अब प्लीज तुम लोग गुस्सा छोड़ दो, चिल आउट करो, और हम खुदा के लिए कब कुछ खाना खा लें। बिल्कुल सही कहा। एक्सक्यूज मी। ज़हरान, अच्छा बस अब मूड ठीक करो, तुम अपसेट लग रहे हो। नहीं, अपसेट तो नहीं हूँ मैं। हाँ, तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम अपसेट नहीं हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि उस बदतमीज लड़की को मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। टुडे ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल लड़की हूँ यार, और मैं ये सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करती हूँ। वैसे भी एक बात बताऊँ, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर किसी का कोई ना कोई पास्ट ज़रूर होता है, और मुझे तुम्हारी पिछली ज़िंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि
अब जब हम दोनों की शादी होने वाली है तो तुम किसी और के बारे में मत सोचो प्लीज। और बेहतर है कि हम एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें ताकि एक दूसरे को समझ सके। मैंने अंकल से कह दिया है कि वो पापा से अभी फ़िलहाल हमारी शादी की बात ना करें, क्योंकि मुझे लगता है अभी हम दोनों को थोड़ा टाइम चाहिए। तुमने एक्चुअली पापा से ये बात की? हाँ, मैंने कह दिया और उन्होंने मान भी लिया। और बल्कि तो मैं एक बात बताऊं, मैंने अपने पापा से भी कह दिया, उनको भी कोई एतराज़ नहीं है। बहुत अच्छा किया तुमने शहरबानो। पता है, बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को जानना। अब देखो, जैसे तुम्हें आज मेरे बारे में कुछ पता चला, कल को तुम्हें कुछ और पता चले तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा ना। और हो सकता है कि तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर दो। I mean, मेरा मतलब है कि आजकल की लड़कियां कहाँ ये बर्दाश्त करती हैं। अब तुम उस लड़की को ही ले लो, तुम्हारे साथ देखकर उसने कितना हंगामा किया। नहीं ज़ारा, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में मुझसे ज़्यादा तुम्हारा अपना हक है। शहरबानो, तुम कितनी अच्छी लड़की हो ना, कितनी अच्छी बातें कर रही हो। मेरा दिल चाह रहा है कि बस तुम आज बोलती रहो और मैं कान बंद करके तुम्हारी बातें सुनता रहूं। क्या? मेरा मतलब है कि आंख बंद करके। ये लें आपकी कॉफी। थैंक यू। क्या वो कुछ बात करना चाह रहे थे आप? हाँ, कल का डिनर कैसा रहा? आपके साथ ही तो किया था, क्या भूल गए? ओहो, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं ज़ारान और शहरबानो की बात कर रहा हूँ। शहरबानो बहुत ही एक्साइटेड वापस आई है। एक्साइटमेंट में मुझे आके दोबारा गले भी लगा लिया। ज़ारान खुश नहीं था क्या? हाँ, वैसे ही था जैसे रहता है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। आरिफ, आपने ये सब पूछने के लिए मुझे बुलाया था? ये तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था, जैसे जमाल से रात को बहुत लंबी बात हुई। अच्छा, क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि शहरबानो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, इसलिए। तो बहुत अच्छी बात है, यही तो मैं कह रही थी। भाई, ज़ारान ने तुमसे कोई ऐसी बात तो नहीं की जिससे ये जाहिर हो कि वो शहरबानो से शादी नहीं करना चाहता? अगर वो शादी नहीं करना चाहेगा तो क्या आप जमाल साहब को मना कर देंगे? ज़ारान ने कुछ कहा है तुमसे? अभी तो कुछ नहीं कहा उसने, लेकिन मेरा ख्याल है आप जमाल को तारीख देने से पहले एक दफ़ा ज़रान से ज़रूर बात करना। तुमने तो बताया था कि वो किसी और में दिलचस्पी नहीं रखता। किसी और का मसला नहीं है, जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है उसके साथ वो खुश है या नहीं, वो जानना ज़रूरी है। हाँ, मैं ज़ारान से बात करूँगा। वैसे तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे तो शहरबानो अच्छी लगती है, लेकिन ज़रान को किस हद तक पसंद है वो आप ही उससे जाके पूछें। हाँ, मैं ज़ारान से बात करूँगा। वैसे तुम भी ठीक कह रही हो। अच्छा, मैं नाश्ता लगाती हूँ। गुड मॉर्निंग अम्मा। क्या हाल है आपका? कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। और बाबा कहाँ है? वाओ, इतने खूबसूरत फूल ये कहाँ से आए अम्मा? किसने भेजे? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछने वाली थी। मुझसे? हाँ बेटा, ये फूल तुम्हारे लिए आए। मेरे लिए? कौन लाया ये? मालूम नहीं, बाहर कोई चौकीदार को देकर के आए। कहा है कि अरीन बीबी को दे दें ये फूल। अम्मा, ये जरूर दानियाल का कारनामा है। उसने इसमें मिर्ची डाली होंगी, आपने सूंघी तो नहीं? हाँ, ये क्या उलफल बके जा रही हो? वो तो सो रहा है, उसे तो मालूम भी नहीं है, और फिर वो फूलों में मिर्ची क्यों डालेगा? अम्मा, दानियाल कुछ भी कर सकता है और किसी भी वक्त कर सकता है। आई थिंक इसमें एक कार्ड भी है, अभी पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। जैसे इस वक्त इन फूलों की महक आपके चार सू फैली हुई है, उसी तरह आपकी मोहब्बत और चाहत मेरे दिलो दिमाग में बुरी तरह से छा चुकी है। एक दफा, सिर्फ एक दफा माफ कर दें, इसके बाद जिंदगी भर कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिसके लिए माफी की नौबत है। मेरा वादा है। लोड्स ऑफ लव।